भारत बहुत खूबसूरत देश है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ घूमने आते हैं। पर आप जानते हैं इसे खूबसूरत क्या बनाता है? यहाँ के तीर्थस्थल, मंदिर, मस्जिद, तालाब, बगीचे, मीनार, ऊंची इमारतें और बहुत कुछ। इसी का एक प्रदेश है हरियाणा, जिसका हम सफ़र कर रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप हरियाणा आएँ तो ऐसी कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस यानी घूमने की जगह हैं जहां घूमे बिना आपको वापस नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं उस धरती की जिसे महाभारत की भूमि कहा जाता है, कुरुक्षेत्र। वैसे तो यहाँ घूमने के लिए बहुत कुछ है और उनमें से सबसे पॉपुलर है ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर, जैसा कि इसके नाम से पता लगता है, ये भगवान ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है। इसमें एक बार स्नान करना हजारों यज्ञों के बराबर माना जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ पहली बार कौरव और पांडवों के पूर्वज राजा कुरु ने खुदाई की थी। नवंबर और दिसंबर के महीने में यहाँ हमारे देश का बहुत बड़ा महोत्सव गीता जयंती आयोजित किया जाता है। और अब हम बात करते हैं ऐसी जगह की जो गीता का जन्म स्थान है, ज्योतिसर। ऐसा माना जाता है कि महाभारत का युद्ध यहीं से शुरू हुआ था। यही वो स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे। हरियाणा में टूरिज्म डिपार्टमेंट हर शाम और सुबह यहाँ पर लाइट और साउंड शो चलाते हैं। कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि पर और भी बहुत सी रचनाएं हैं जिन्हें अगर आप एक बार देख लें तो कभी भुला ना पाएं। ऐसी ही एक जगह है कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर। ये एक सुंदर सिलेंड्रिकल बिल्डिंग है जिसमें एग्जीबिशंस और साइंस मॉडल्स का प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट का मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ मौजूद महाभारत युद्ध का लाइफ लाइक यानी जीवन जैसा पैनोरमा। यहाँ पर आपको साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी सभी खास इन्वेंशंस की जानकारी और प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगी। कुरुक्षेत्र में एक ऐसी भी जगह है जो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर कल्पना चावला की याद में बनाई गई है। इस जगह का नाम है कल्पना चावला प्लेनेटोरियम। ये प्लेनेटोरियम हरे रंग के खेतों और घूमने वाले एस्ट्रो पार्क से घिरा हुआ है। इसके अंदर रखी गई सभी इक्विपमेंट्स साइंस में रुचि लेने वाले लोगों के लिए बहुत दिलचस्प हैं। और अगर आपको भी विज्ञान का शौक है तो यहाँ ज़रूर जाइए। कुरुक्षेत्र का भ्रमण करते हुए आप और भी सुंदर टूरिस्ट स्पॉट देख सकते हैं, जैसे शक्तिपीठ, सन्निहित सरोवर, श्री कृष्ण म्यूजियम और तिरुपति बालाजी मंदिर। चलिए, ये तो बात थी कुरुक्षेत्र की, पर यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है कैथल, जो पहले कुरुक्षेत्र का ही हिस्सा था। कैथल में एक जगह है जिसका महत्व इतना है कि ऐसा कहा जाता था कि धरती के सभी तीर्थ यहाँ बसते हैं। नैमिष नाम का यह तीर्थ कैथल से लगभग 17 किलोमीटर दूर कैथल पेवा मार्ग पर नौच गांव में है। महाभारत वन पर्व के 84वें अध्याय में नैमिष तीर्थ की इम्पोर्टेंस बहुत डिटेल में बताई गई है, जिसके अनुसार ये तीर्थ एक पुण्यमय स्थान है जहाँ देवताओं के साथ ब्रह्मा भी निवास करते हैं। कैथल में ही एक ऐसा शिव मंदिर है जहाँ अलग अलग तरह के अभिषेक के अलग अलग मायने हैं। यहाँ श्री 11 रुद्री शिव मंदिर है, इसलिए इस नगरी को छोटी काशी भी कहते हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात है कि श्री कृष्ण भी यहाँ पूजा करने आते थे। महाभारत काल में श्री 11 रुद्री शिव मंदिर स्थापित किया गया था और इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। चलिए सुनते हैं। महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों के लाखों सैनिक मारे गए थे। मारे गए सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कैथल में 11 रुद्रों की स्थापना की। कैथल से ही 2 घंटे की दूरी पर है पंचकुला। यह हरियाणा का एक अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट है। यहाँ पर एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, नाडा साहिब। भंगानी की लड़ाई के बाद पौंटा साहिब से आनंदपुर साहिब की यात्रा करते हुए गुरु गोबिंद सिंह यहाँ रुके थे। यहाँ हर महीने पूर्णिमा दिवस मनाया जाता है और हर रोज़ गुरुद्वारे में धार्मिक सभाएं और लंगर आयोजित कराए जाते हैं। और पंचकुला से लगभग आधे घंटे की दूरी पर है मोरनी हिल्स। ये जगह अपने खूबसूरत सौंदर्य की वजह से जानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मोरनी का नाम एक रानी के नाम से निकला था, जिसने एक बार इस एरिया पर शासन किया था। इसके अलावा पंचकुला में
कैक्टस गार्डन, यादवेंद्र गार्डन, माता मानसा देवी मंदिर, काली माता मंदिर लोगों की पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। अब हम बात करते हैं ट्विन सिटी की। नहीं समझे? ट्विन सिटी मतलब अम्बाला। इसे ट्विन सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अम्बाला शहर और अम्बाला कैंट दोनों मौजूद हैं। साथ ही यहाँ पर है गुरुद्वारा लखनौर साहिब। श्री गुरु तेग बहादुर जी की पत्नी और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म यहाँ हुआ। जब बाल गोविंद राय जी और माता नानकी जी पंजाब के लिए रवाना हुए तब रास्ते में लखनौर साहिब पहुँचे। माता और गुरु जी यहाँ 6 महीने तक रहे। गुरुद्वारा लखनौर साहिब के साथ अम्बाला में पंजोखड़ा साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा और अंबिका माता मंदिर भी मौजूद हैं। अब हम बात करेंगे हरियाणा के उस शहर के बारे में जो अपनी प्लाईवुड इकाइयों के लिए जाना जाता है। ये यमुना नदी के किनारे स्थित होने की वजह से धन्य है और इसे हम कहते हैं यमुना नगर। यमुना नदी की सुंदरता के साथ पहाड़ियों का मिलन मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। ग्रे पेलिकन नाम का एक गेस्ट हाउस नदी के किनारे पर है। इसकी देखभाल राज्य सरकार करती है। यहाँ मौजूद बिलासपुर का भी ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि यह महाभारत के लेखक वेद व्यास जी के नाम पर है। हरियाणा का एक और बहुत जाना माना शहर है जिसका नाम दानवीर कर्ण के नाम पर रखा गया है। अब तक आप समझ चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं करनाल की। अगर आप कभी भी करनाल जाएं तो NDRI से दूध चखना मत भूलिएगा। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन और डेयरिंग का इंपीरियल इंस्टीट्यूट है। अब हम बात करते हैं हरियाणा के उस शहर की जहां हरियाणा का सबसे बड़ा मॉल है। दिल्ली से साउथ वेस्ट में स्थित गुड़गांव, जिसे अब गुरुग्राम कहा जाता है, पहले एक छोटा सा गांव था। आज यहाँ एम्बियंस मॉल, सिटी सेंटर मॉल और प्लाजा मॉल सहित 80 से ज़्यादा मॉल्स हैं। इनमें एम्बियंस मॉल भारत के सबसे बड़े मॉल्स में से एक है। इसके अलावा यहाँ लेज़र वैली पार्क और किंगडम ऑफ ड्रीम्स जैसे और कई पार्क हैं जहाँ फुर्सत के पल बिता सकते हैं। ये तो थे हरियाणा के कुछ प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। इसके अलावा जब आप हरियाणा आएँ तब हिसार का अस्सीगढ़ का किला, यमुना नगर का कालीसर नेशनल पार्क, पानीपत का पानीपत म्यूजियम और फरीदाबाद के सूरजकुंड ज़रूर जाइएगा। फिर से मिलेंगे एक नई रोचक जानकारी के साथ। अब हमें विदा दीजिए। नमस्कार।